Now in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 12.2. तो इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो है वॉल्यूम, और 12.1 का कंसेप्ट क्या था? सरफेस एरिया। क्या था? सरफेस एरिया। तो पहले अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करता हूँ तो कितनी टोटल फिगर्स हैं जो आपके सिलेबस में है? 6। कितनी टोटल फिगर हैं? 6। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फिगर इज, चलो जी आपने क्यों बोला, मैंने कौन ले लिया, मैं आपके साथ क्यों जाऊं। ये हो गया आपका रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं? आर। कोई बताएगा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गुड। तो इसमें स्लांट हाइट की तो ज़रूरत है नहीं, इसमें स्लांट हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है ये आपका एच होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है? स्लांट हाइट, दैट इज एल। लेकिन क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आप देखोगे भी कि आपको एल और आर गिवन होगा, तो आपको एच निकालना होगा। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो डायरेक्टली, ये देखो एल स्क्वायर इज इक्वल, ओहो कितना गीला हो गया। तो क्या कंसेप्ट यूज करोगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको भी आपको इस एक्सरसाइज में यूज होगा ये कंसेप्ट आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर क्यूब। अब हम लेंगे क्यूब। तो ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है, बिकॉज सारे फेस स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो मान लेते हैं सभी साइड जो होती है इसकी वो है ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड क्यूब, और साइड क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। साइड क्यूब, यस। फिर थर्ड आता है आपका, थर्ड इज क्यूबॉइड। तो थर्ड हम लेते हैं क्यूबॉइड। चलो जी, क्यूब के साथ क्यूबॉइड, ये भाई भाई होते हैं, साथ में रखते हैं इनको, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें ये एल होता है, ये बी होता है, और ये एच होता है। 3 डायमेंशन होती है। ये क्या होता है आपका? एल, और ये क्या होता है? बी, और 2 फेस के बीच में ये जो गैप होता है दैट इज एच, दैट इज एच। ये क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। एग्री करते हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 3 फिगर हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका कोन, एंड दिस वन इज क्यूब, एंड दिस वन इज क्यूबॉइड, दिस वन इज क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ फिगर में। फोर्थ फिगर होगी आपकी हेमिस्फेयर ले लेते हैं। दीदी बहुत देर से हेमिस्फेयर के पीछे पड़ी हुई है, हेमिस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब हेमिस्फेयर में क्या होता है? ये आपका हो गया सर्कल, और ये हो गया आपका इट्स लाइक अ बाउल, ठीक है। जिसमें ये क्या होता है आपका? रेडियस, और ये रेडियस, तो ये भी क्या होता है? रेडियस होता है। ये भी क्या होता है आपका? रेडियस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या? वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेयर के साथ फिर इसी का स्फेयर क्या होता है? ये पूरा फील्ड होता है। एम्प्टी होगा तो सर्कल बोलोगे, और ये इसका सेंटर ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस, राइट। तो स्फेयर, ये क्या है आपका? स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। अब एक फिगर बची है, कौन सी? सिलेंडर। तो नेक्स्ट फिगर क्या हो गई आपकी? सिलेंडर। तो ये हमने ले लिया सिलेंडर, जिसमें ये क्या होता है? रेडियस। ये इसकी क्या होती है? हाइट। तो इसका सिलेंडर जो आपका ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहती है, ध्यान रखना। पाई आर स्क्वायर एच होगा सिलेंडर, और आगे 1/3 आ जाएगा, तो वही बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यही फॉर्मूले आपके इस 12.2 में यूज हो गए। तो जो आपकी फॉर्मूला शीट है, पहले उसमें ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे आप देखोगे यहीं से हम कंसेप्ट का यूज करेंगे। चलें फिर एक्सरसाइज पे, ठीक है।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर ले लो, सो दिस इज द हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर, शेप ऑफ अ कॉन, शेप ऑफ अ कॉन। तो ये आपका इस तरह से कॉन हो जाएगा, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये आर कितना, ये भी आर ही रहेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो वर्टिकल हाइट है, कोन की ये जो हाइट है यानी कि एच, जो कोन का एच है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, आर भी कितना है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखो जी आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर ये जो फिगर है, दो फिगर है, एक है कोन, एक है हेमिस्फीयर, और इन दोनों को जोड़ के आपका बन गया सॉलिड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो आप यही कहोगे ना सर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो फिगर हैं, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्वेश्चन में देखो आपको कहा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो सेम ही है। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ से 1/3, 2/3 को भी 2 × 1/3 होता है, तो मैं यहाँ से एक तो 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर। तो यहाँ से तो आएगा एच, यहाँ से क्या आएगा एच, यहाँ से आएगा 2 और आर, एग्री करते हो, ठीक है। अब आर आपका 1, एच भी आपका 1, तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का, इसको वी ले लेते हैं, क्या है वी, इट विल बी इक्वल टू 1/3, पाई में आपको आंसर देना है। तो आर हो गया 1, तो 1 स्क्वायर, फिर एच की जगह 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जी 2 + 1 कितना होगा 3, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 × पाई × 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 कट गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर ही पाई है, पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। तो भाई साहब को कहा गया कि भैया एक मॉडल बनाओ, और किस शेप में बनाओ, सिलेंडर। चलो जी हमने मॉडल बनाना शुरू कर दिया, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर इसको कहा जा रहा है विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड, यानी कि यहां पर भी आपको क्या लगाना है कोन, ठीक है, और यहां भी आपको क्या लगाना है एक कोन, दोनों एंड पर आपको एक कोन लगाना है। तो ये आपने लगा दिए 2 कोन। कहानी क्लियर है, ठीक है। बाय यूजिंग एन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर मॉडल का 3 सेंटीमीटर है, तो आप मानते हो रेडियस हो गया 1.5, रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस भी कितना, ये रेडियस भी 1.5 सेंटीमीटर। इतनी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। और उसके बाद डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये कहानी क्लियर है। टोटल लेंथ कितनी है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, जो वर्टिकल हाइट है, देखो स्लांट हाइट होगा तो स्पेसिफिकली बोला जाता है, अदरवाइज वो एच होता है। तो यहां भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और यहां भी देखो, यहां भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। टोटल है 12 में से 4 हटा दो तो बाकी कितना रह गया, तो ये रह गया 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। अब मैं कोन की हाइट ले लेता हूँ स्मॉल एच, क्या ले लेता हूँ स्मॉल एच, और इसको ले लेते हैं कैपिटल एच।
सिलेंडर की हाइट को। अब जो सिंबल है उसी के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो देखो जी, कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model, will be equal to what? Volume of cylinder, very good. Plus 2 volume of cone. Yes, plus 2 into volume of cone, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, पाई आर, लेकिन एच की जगह लिखोगे कैपिटल एच। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों की हाइट सेम नहीं है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कैसा होगा, स्मॉल एच, तो आप एच कॉमन नहीं ले सकते हो, कहीं ज़्यादा अपना दिमाग चलाओ। और वॉल्यूम ऑफ एयर जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, वी। अब आपको वी फाइंड करना है, तो कैन आई से दैट वी विल बी इक्वल टू, देखो कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, हाँ ये पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल एच, प्लस में क्या आ जाएगा 2/3 स्मॉल एच। कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.5, तो ये हो गया 1.5, स्क्वायर है तो 1.5, कैपिटल एच 8 प्लस 2/3 स्मॉल एच 2, ये होगा, इट विल बी इक्वल टू 22/7, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो मैं सीधा लिखूँ 2.25। और यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब देखो अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 100, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 225/100 इंटू 24 प्लस 4 28/3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 4 से 4 कैंसिल, 22 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इस मॉडल में वो कितना होगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। देख लो, खाने में सबसे आगे हुआ तो कितना मीठा खाते हो। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। तो पहले तो इसको इसकी शेप को देखो, शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप, तो ये आपका हो गया सिलेंडर। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, तो एक यहाँ पर आपका एक हेमिस्फेयर आ गया और एक हेमिस्फेयर आपका यहाँ से बना दो आप, 2 हेमिस्फेरिकल एंड। फिर आगे ये कहा जा रहा है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना 1.4, तो रेडियस कितना 1.4। अब ये 1.4 है तो आप एग्री कर, तो फिर ये भी 1.4 होगा, और ये 1.4 है तो ये भी जो आपकी हाइट है वो कितनी होगी 1.4, तो 1.4 प्लस 1.4 2.8। अब 5 में से 5.0 में से मैं 2.8 माइनस कर दूं तो 10 - 8 2.2। इसका मतलब आप एग्री करते हो कि जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी, इसकी जो हाइट होगी दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h इज इक्वल टू व्हाट 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है,
टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45। जितने टोटल गुलाब जामुन है पहले तो उनका वॉल्यूम निकालो, फिर जो भी वो वॉल्यूम आएगा उसका 30% जो होगा टोटल शुगर सिरप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन 45 से पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू, तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हम ले लेते हैं, इसको मैं ले रहा हूं V1। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया V1, ठीक है। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहना ही से दैट ये जो V1 होगा इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें H नहीं होता दीदी, ये हेमीस्फेयर है, कौन थोड़ी ना ये, इसमें तो R ही होता है, इसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेंटर से ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये भी आ रही होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट? तो V1 इक्वल टू क्या होगा? क्या कॉमन ले सकते हो? पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा? H प्लस 2 2 जा 4/3 R। एग्री करते हो? ठीक है। क्या हमें ये कैलकुलेट करना है? नहीं करना है ना कैलकुलेट। तो इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट इज, इसको मैं ले लेता हूँ V2। तो V2 क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू V1। एग्री करते हो? विच इम्प्लाइज V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट H प्लस 4/3R। इसको ले लेता है इक्वेशन 2। क्या हमें ये फाइंड करना है? नहीं, हमें तो ये भी फाइंड नहीं करना है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, अगर स्टेटमेंट के साथ आप देखो, आपको फाइंड करना है हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमें फाइंड करना है टोटल सिरप, टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब, पहले तो ये जामुन हटाओ, 45 गुलाब जामुन। तो ये हो जाएगा 30% ऑफ V2 होगा, क्योंकि जो शुगर सिरप है वो जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% है। तो 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम हो गया V2, तो 30% ऑफ V2, ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ के हाथ पैर मारूंगा भाई, जहाँ मेरा मतलब है वहीं पे मैं वो करूँ ना, बाकी खाली पीली क्यों मैं इधर उधर भागता रहूँ। इसलिए इस चैप्टर में इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक आप उस स्टेप में नहीं आते हो, कौन सा स्टेप? जो आपको कैलकुलेट करना है, तब तक कुछ नहीं करना आपको, तब तक बस लिखते जाओ। अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 30%, दैट इज 30/100 इंटू V2। अब V2 क्या है आपका? 45 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 1.4 इंटू 1.4। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर ये ब्रैकेट बना देते हैं, H 2.2 प्लस 4/3 इंटू R 1.4 और ये ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट? ठीक है। अब ध्यान से, 0 से तो 0 गया, इट इज इक्वल टू 3/10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ व्हाट वी विल हैव 45 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 10 10 जा 100। और अब इस ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6.6, 14 4 जा 56, तो ये हो गया 5.6। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ये आपको सॉल्व कर, ठीक है। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू, देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है ना, पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3/10। यहाँ पर
22 टू जा क्या हो जाएगा 44, या 45 टू जा क्या होता है 90, जीरो में जाओगे तो और इजी हो जाएगा। 45 टू जा क्या हो गया 90, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 22 इंटू 14, इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं, क्या पता और भी कोई वैल्यू कैंसिल हो जाए। 22 इंटू 14, ठीक है, अपॉन में क्या है 100। यहाँ से देखो 6.6, 5.6, 6 6 और 6 हो गया 12, 7 और 5 12, 12.2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.2 अपॉन में क्या हो गया 3। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो अगेन 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा तो अपॉन में 10 लिख सकता हूँ। 0 से ये 0 भी हट गया, 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे तो 1000 एज इट इज छोड़ दो, 1 2 3, लास्ट में नहीं तो डेसिमल में अगर 5 और 7 आ गए तो और इशू हो जाएगा। इसको एज इट इज, अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 198, इंटू में क्या हो गया 14 इंटू 122, 14 इंटू 122, 198, 122 और 14 को कर लो या तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30, 14 1 जा 14 और 3 17, तो कितना हो गया 1708 अपॉन में कितना आ गया 1000। अब इसको 198 से मल्टीप्लाई करना है, 198, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 और 6, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 13, 9 8 जा 72, 9 0 जा 0 और 7, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 6 15, 8071, 8071, तो ये कितना 4, 6 प्लस 2 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 3, तो ये आपका आ गया 338184 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। अब 3 0 है तो राउंड ऑफ करोगे 1 2 3, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द 18 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, दैट इज टोटल क्वांटिटी of sugar syrup in 45 gulab jamun is equal to 338.18 centimeter cube. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. देखो जैसे कि मान लो ये 4 कोन्स हैं, कितने कोन है 4, 1 2 3 और 4, ये समझ में आ रहा है कितने कोन है 4, और ये पूरा का पूरा जो है एक पेन स्टैंड है जो किस शेप में है आपका क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने इसको ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। अब आपको एक अदर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, अब ये जो क्यूबॉइड है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, डायमेंशन क्या होती है एल बी एच, तो सबसे पहले जो होता है वो एल होता है, वो आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, फिर बी कितना है 10 सेंटीमीटर, देन एच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, अब ये जो कोन है इनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5, एंड डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट, डेप्थ का मतलब वर्टिकल हाइट, तो डेप्थ का मतलब क्या है वर्टिकल हाइट, तो अगर वर्टिकल हाइट की बात करते हैं तो वो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि इन सभी कोन की जो हाइट है वो 1.4 है और रेडियस कितना है 0.5। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड।
अब इतना तो आपने डिप्रेशन का मतलब खोखला कर दिया है, यानी कितनी लकड़ी तो आपने बाहर निकाल दी। ये यहाँ से तो खाली है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब 4 कोण, यानी कि डिप्रेशन का मतलब कोण, तो सीधा वही लिख दूं। वॉल्यूम ऑफ कोण, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इसको हम V ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, V माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू L दैट इज 15 इंटू B 10 इंटू H 3.5। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका, माइनस 4 इंटू 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू H, वैल्यू ऑफ H इज 1.4। वैल्यू ऑफ H कितना है, 1.4। तो वैल्यू ऑफ H हो गया 1.4। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूं, यहां 10 आ जाएगा और 10 से 10 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 35 इंटू 15, तो V इक्वल टू क्या हो गया, 35 इंटू 15। तो 35 और 15, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 करो, 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 1 5। तो ये कितना हो गया, 525। कितना हो गया, 525। तो ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट ब्रैकेट है, ये तो आपका आ रहा है, इसको सेकंड ब्रैकेट कर देते हैं। तो ये तो आ गया आपका 525 माइनस दिस ब्रैकेट। इसमें देखो डेसिमल रिमूव करो तो ये 10 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करो ये 10 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से ये भी कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या है 11 इंटू 2, मैं लिखूं 22, एग्री करते हो। डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 3 दैट इज 15। अब आइडियली क्या करना चाहिए आपको, 22 को 15 से डिवाइड करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, फिर डेसिमल को सीधा माइनस कर देना। अब ये नहीं करना कि 15 एलसीएम में कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो। स्टैटिस्टिक्स में भी हम करते थे ऐसे क्वेश्चन, तो मैं कहता था जब भी कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, ये बड़ी वैल्यू है ना, एलसीएम लगे और बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 22 को 15 से क्या कर दो, डिवाइड। तो एग्री कर दो, 15 1 जा 15, एग्री कर दो, 15 1 जा 22 माइनस 15 दैट इज 7। यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल, 15 4 जा 60 0, ठीक है। अब 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, तो ये हो गया 0, 10 में से 9 गया। अभी ऐसे 6 6 ही चलता रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको लिखता हूँ, 6 को राउंड ऑफ करूँगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.47, ये कुछ ऐसा होगा। अब 525 और 1.47 इसको आप माइनस करो डेसिमल लगा के, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5 होगा, फिर ये डेसिमल आ जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर?